मंदिर जाते तो क्या करते, सिर नवाते, मंदिर जाते तो क्या करते, हाथ जोड़ते, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, तो चरणों को प्रणाम करते। घर में रहकर क्या करोगे, शिव महापुराण की कथा कहती घर में रहकर तुम दिल से नमन करोगे, और शिव को वही प्रिय है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधार। घर में रहोगे तो क्या करोगे, घर में रहकर तुम भजन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब घर में रहकर जो उपाय कर सकते हो, ना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम मंदिर जा सकते हो, ना तुम तीरथ जा सकते हो, तो करोगे क्या। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो तुम घर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, स्मरण करोगे। एक ये कोई ने भेजा, सुनंदा राउत हड़पसर पुणे से हैं ये, इन्होंने एक पर्चा भेजा है। इनका कहना है गुरुदेव कोरोना महामारी में बीमार पड़ गई थी, और ऐसे बीमार पड़े कि शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां ऐसी कोई नहीं जो मेरे शरीर में नहीं, सब कुछ था। और डॉक्टर ने भी कह दिया चांस बहुत कम है, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, घर के लोग घर में जपते रहे और मैं हॉस्पिटल में जपती रही। अब इसको कहते हैं दिल का नमन, इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना। केवल झुकने को नतमस्तक नहीं कहा, केवल दंडवत करने को नतमस्तक नहीं कहा। नतमस्तक हो जाना मतलब मस्तक विहीन, अहंकार विहीन, अभिमत्ता से विहीन। कोई सामने नहीं है, फिर भी मंत्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नतमस्तक हो जाए। घंटों तक शीस नवाए, सुत बैठे अगरबत्ती घुमाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम सहितम। भगवान बोले अगरबत्ती तो घुमा रिया है, मन को तो घुमा मेरे चरणों में। केवल अगरबत्ती घुमाने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं इस मन को नवा, इस मन को मुझ में लगा। इस मन दिल से फेरे लगाना चाहता है किसी दूसरे के साथ, और मन से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, इस शरीर से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, फेरे दूसरे। चित्त नहीं रम पाया, मन नहीं रम पाया, चिदानंद वृत्ति नहीं रम पाई। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाकर कहा करो भोलेनाथ जी, कभी कभी हम तो आपसे भी कहेंगे, कभी कभी मंदिर जाएगा तो रोज अगर दूध ले गए ना, रोज तुम लोटा भर के दूध ले गए, तुम रोज बेलपत्री ले गए, तुम रोज जल लेकर गए, तो एक आध दिन शंकर भगवान के पास में तुम एक लोटा घी भी भर के ले जा सकते हो। कभी कभी भगवान मन करे तो शहद भी ले जा सकते हो। कोई जरूरी है कि पंचामृत बनाऊंगी तभी लेके जाऊंगी, ये पंचामृत तो रोज लोग चढ़ाए। तो कभी कभी कोई नया तो करने का प्रयास करो कि मेरे को आज भगवान को रिझाने के लिए कुछ नया करना है, आज लोटा भर के मैं दही लेके जाऊंगी। कभी कभी नया करने के लिए मैं पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले जाऊंगी भगवान का। रोज माला तो रोज ले जाती, फूल तो रोज ले जाती, आज पत्ती तोड़ के ले जाऊं सारी दुनिया की, और सब पेड़ पौधा की पत्ती तोड़ 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 तो भगवान के मंदिर पहुंच गई। आज कौन तारीख हो गई है, 9 हो गई होगी, 7 8 9 तारीख। कल ही का दिन बीच में पड़ा अमावस्या का, एक आज भी अमावस्या, कल भी स्नान दान अमावस्या, दोनों अमावस्या का बड़ा विधान है महाराज। 4 नवरात्रे होते हैं तो 4 अमावस्या होती हैं श्राद्ध पक्ष की। कल है वो स्नान दान अमावस्या, श्राद्ध पक्ष वाली। कितना सुंदर कहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कोई जीव आत्मा चली गई, कोई चली गई, कोई जवान, कोई अधोगति में, कोई मर गया, प्राण छूट गए। अब इंतजार कर रहे हैं उस श्राद्ध का कि वो श्राद्ध आएगी तब हम ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तब हम दान देंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम सत्कर्म करेंगे। उन जीवों के लिए भगवान 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध बना दिए। जो चले गए जीव उनके लिए ये आती है अमावस्या, 4 श्राद्ध आती है, 4 नवरात्रे आते हैं। इसका पुण्य ही प्रबल है।
दान पुण्य स्मरण करो, चित्तवृत्ति से करो। दिल से। अब माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए, क्या है? बात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया, मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव, अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए। एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए, 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो, 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली, कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा, मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रे का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रे का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और
सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए, और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और मां से कहा, मां आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है। और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव, आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो, हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो, विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का यह प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका होगा। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है महाराज। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी, आप बाबा को पुष्प समर्पित करो, फूल। लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो रोज की। उनने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, कल की अमावस्या हो जाने दो 10 तारीख, 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करिए, प्रकट हो। वो प्रकट हो, बस हृदय से झुकना। अहंकार अगर रखोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अभिमत्ता में परमात्मा नहीं मिलता। देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया था, वो अहंकार इतना प्रबल था कि झुकने को नारद तैयार नहीं हुए। और देव ऋषि नारद को लोगों ने माला पिनाई, सारे 33 कोटि देवताओं ने आकर आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, पुष्पों की वर्षा करी, बहुत गजब कर दिया नारद जी। जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको तुमने जीत लिया। नारद जी के मन में बस यही बात अड़ गई कि जिसको शंकर ने नहीं जीता उसको मैंने जीता है, बस ये बात अड़ गई। कोई व्यक्ति काम नहीं करे और तुम्हारा कोई काम हो जाए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, किसी ने नहीं करा, मैंने करा, ओ बहुत बढ़िया। किसी ने एक हाथ नहीं लगाया मेरी छोरी की शादी में, मेरे छोरा की शादी में किसी ने बर्तन नहीं उठाए, वो तो मैं हो वो जगदम्बा, धन्य है काल रात्रि कुसमांडा, गजब। अब तूने ये किया कि किसी ने हाथ नहीं लगाया,
एक रिश्तेदार नहीं आया, एक ने जरा सा बर्तन नहीं उठाया, वो तो मैं थी जो तक कर गई, तो तू थी। ये श्वास जब तक है, और श्वास मतलब शिव, श्वास रूपी शिव शरीर में है तो ये शरीर है। श्वास रूपी शिव निकल गया तो ये शरीर नहीं, शव है। तो तूने करा क्या? वो तो अगर भोले बाबा की दया न होती, अगर शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, तो कौन करेगा? तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार वालों ने हाथ नहीं लगाया, अच्छा हुआ। मेरे परिवार वालों ने बर्तन नहीं उठाया, अच्छा हुआ। मेरे परिवार वाले ने आकर काम नहीं करे, बहुत अच्छा हुआ। मुझे जिस शंकर पर भरोसा था उसने आकर सब कर दिया। तुम्हें यह अहंकार आना चाहिए कि वो कर गया है। मैंने किसी एक परिवार वाले ने हाथ नहीं लगाया, एक व्यक्ति ने कोई कुछ नहीं करा, वो तो मैंने करा। नहीं, तुम्हें यह कहना चाहिए कि जिस पर विश्वास करा, जिस शंभो पर, जिस शंकर पर मुझे नाज था, विश्वास था, वो शंकर ने, वो कालों के काल महाकाल ने, वो विश्वनाथ ने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। वो मुझ में ऐसा समा गया कि सारा काम उसने करा दिया, मुझ में वो समा गया। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। और तुम्हारे मुंह से निकलता वो तो मैं करी, अब जो मैं करे तो अभी आने वाली है, थोड़े दिन बाद ही आ जाएगी शायद। जितने मैं करने वाले हैं सब कट जाए, वो भी बहुत मैं करे ना, मैं तो समझ लेना, मैं करने वालों तुम्हारे तो अगली गति कुछ नहीं होने वाली ने, बकरा बकरी का जन्म होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे भी दरवाजे पे कोई बकरी रोज ओटले पे चढ़ के बैठ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी कोई पड़ोसन होगी, रिश्तेदार नहीं होगी, जो रोज तुम्हारे पास आके मैं करती थी, इसलिए बकरा बकरी बन गई। इसीलिए मैं का समूतन बुरा है। तीन सहेलियां आपस में बात कर रही थी, जाती जाती बाजार करने जा रही थी और आपस में बात करने लगी, यार ये मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसने कहा क्या भूल गया? बताओ, परसों के दिन कथा में गया था, चप्पल भूल ही आया। हाँ। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी सही है, मैंने तो मेरे पति से कहा था जाके बाजार से आधा किलो घी लिया, वो 1 किलो उठा ला, और क्या तूने 1 किलो का बोला था। अच्छा। तीसरी बोली तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरा तो और ही गजब था। ऐसा भुलक्कड़ राम, मैं सब्जी के ठेले पे से आलू खरीद रही और मेरे पास में आके वो टमाटर खरीद लिया, और मुझको देखकर बोलता बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? इससे ज्यादा भुलक्कड़ कौन होगा? तो दोनों बोली चोटी जूड़ा बांधती बांधती फिर तो ठीक है तेरा, फिर तो ठीक है, हमारा तो इतना नहीं भूला हो, इतना नहीं भूला हो। चित्तवृत्ति वही है, देवर्षि नारद का अभिमान वही है। किसी ने कह दिया कि बस जिसको शिव नहीं जीते उसको नारद जी ने जीता, वो अहंकार का शब्द पकड़ कर बैठ गए। अपने भीतर अभिमान का शब्द मत पकड़ना, तुमने क्या करा क्या ना करा वो तुम्हारे ऊपर, पर अभिमत्ता के शब्द को छोड़ दो कि क्या हुआ, हो गया, देखा जाएगा, वो हो गए। अब देवऋषि नारद इतनी सारी फूलों की माला पहने, खूब जोरदार, खूब जोरदार फूलों की माला पहनाई। ये फुलाने वाले जो होते हैं नहीं, खूब माला पहनाते, जोरदार हो साहब, बहुत बढ़िया साहब, क्या जोरदार साहब माला पहना, खूब पहना। अब किसी देवता में तो ये सामर्थ्यता नहीं थी कि जो नारद जी के अहंकार को काट दे, वो भी देवर्षि नारद के अहंकार को कोई काट दे, ये सामर्थ्यता कौन लेकर आएगा? किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो गुरु काट सकता है,
को अहंकार आ जाए तो माता पिता काट सकते हैं, माता पिता को अहंकार आ जाए तो सास ससुर काट सकते हैं। और मालूम पड़े इन सबको अहंकार न आया पर गुरु को ही अहंकार आ जाए तो कौन काटेगा फिर? अहंकार कौन काटेगा फिर? तो कहा इस अहंकार को कोई दूसरा गुरु काटे तो कहा कि उसको बुरा लग जाएगा, तो गुरु के अहंकार को गुरु नहीं काटता, गुरु के अहंकार को वो परमात्मा काटता है। फिर इसीलिए कहते हैं हम नहीं आने देना अहंकार। ठीक है, जो हुआ छोड़ो जी, हुआ जो समाप्त करो जी, खत्म करो। अहंकार को फिर परमात्मा काटता, और कैसे काटता वो वही जान सकता है। वो कैसे काटेगा अहंकार को वो वही जानेगा फिर उसने। और देव ऋषि नारद 33 कोटि देवताओं ने माला पिनाई, फूल डाला, आसन दिया, सत्कार करा, सम्मान करा, पर देव ऋषि नारद का अहंकार नहीं गया। तो कोई बोला भी नहीं कि अहंकार जाए। तो वो अब चले गए वो शंकर जी के पास, क्योंकि ना तो शंकर जी माला पिनाने आए थे, ना शंकर जी उनके ऊपर फूल चढ़ाए थे, ना शंकर जी ने आदर करा था। बस क्योंकि शंकर जी को तो मालूम भी नहीं कि कब जीत गया। शंकर जी तो लगे समाधि में आराम से तप में बैठे हुए थे, इनको तो मालूम ही नहीं था। है कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि तुम्हारे को अखबार में पढ़ो तब मालूम पड़े, या मोबाइल पे देखो तब मालूम पड़े। ऐसा भी कहीं होए क्या? तो तब मालूम पड़े कि ऐसा हो गया है। तब मालूम पड़ता कि ऐसा हो गया। अब देव ऋषि नारद चले। अब देखिए देव ऋषि नारद के मुख से क्या निकलना चाहिए था, क्या निकलना चाहिए? जो देव ऋषि नारद प्रतिदिन कहते थे वो देव ऋषि नारद के मुंह से अब निकलना बंद हो गया। क्या? श्रीमन नारायण। अब नारायण नहीं निकल रहा। अब क्या निकल रहा देव ऋषि नारद के मुख पे? अब देव ऋषि नारद के मुख पे निकल रहा है, देखा मैंने काम को जीता है, देखा मैंने काम को जीता है। अब श्रीमन नारायण तो गया, अब इन्होंने छोड़ दिया श्रीमन नारायण। अब वो 33 कोटि देवता जप रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, पर नारद जी के मुख पे नहीं आ रहे। इनके मुख पे तो वो अहंकार के शब्द समाये थे, वो भी मत था नहीं। पहुंच गए शिव जी के पास में। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर, कैलाशी अविनाशी मेरे, भूत भावन भूतेश्वर कुबेर भंडारी मेरे विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा आलमस्त होकर बैठे हुए थे। तब साधना में देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते से ही जाते से ही कहा हर हर महादेव। जैसे ही हर हर कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है कली काल में संसार में 84 लाख योनियां काटने के बाद जब मनुष्य की देह मिलती है तब जाकर मुख से हर हर महादेव निकल पाता। बड़ी मुश्किल से निकलता है हर हर महादेव। पहले हम भी हर बार कहलवाते थे, हर थोड़ी देर में कथा में हर हर महादेव बुलवाते थे कि नहीं बुलवाते थे? आपने पहले की कथाओं देखना, यूट्यूब पे डली होगी। हर थोड़ी देर बाद बुलवाते थे हर हर महा, और हम कहते थे हर हर महादेव बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ये बोलते थे। वो तो बेचारे 1-2 लोगों ने मैसेज करा, पत्र लिखकर भेज दिया कि हम गाड़ी में कथा सुने, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, और तुम बोलो कि हर हर महादेव बोलो नहीं तो उठा लेगा। अब बताओ हैंडल कैसे छोड़े? नहीं तो हम तो कहते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल चला रही, हेडफोन लगाए, मोबाइल में कथा चल रही आस्था चैनल की, और बढ़िया प्रेम से सुन रही है। अब महाराज बोला कि जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले भगवान उसको उठा लीजिए। अब बेचारा अंदर से भगवान तो गुरुजी तो उन्होंने पत्र लिखकर भेजा, ये सब थोड़ी सी कृपा कर दो साहब तुम। अब हम चलाते चलाते गाड़ी और हर हर महादेव कैसे बोले तो हमको साइड में लगाना पड़ती, फिर हम ऐसे करके हर हर महादेव बोलते तो लोगों को लगता कि बेचारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा इसलिए योगा कर लिया है। अब कुछ ऐसी व्यवस्था, अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज।
तो उन्होंने लिख के भेजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये गाड़ी नहीं रोकना पड़े, क्योंकि हमको आप ही जाना रहता है। अब गाड़ी कितनी बार रोको, 3 घंटे की कथा में तो तुम्हारे थोड़ी देर में बोलते हर हर महादेव। अब इतनी बार गाड़ी भी रोको और पीछे कहीं का आ रही हो तो वो अपने को न जाने समझे कि इसको भूत तो नहीं लगता, हर गाड़ी रोक कर चला। तो फिर विचार करा कि अब एक काम करेंगे कि कथा के शुरू में हर हर महादेव बोलेंगे और कथा के एंड में। अभी पिछली कथा के भी पिछली कथा, पिताजी जब देवलोक गमन हुए उसके पहले की, उस समय भी एक का पत्र आया था, गुरुदेव तुम्हारी ये 2 बजे से 5 बजे की कथा में हम बड़े परेशान हो गए। देखो पत्र होगा तो मैं कल दिखाऊंगा जरूर हो। हम बड़े परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पड़ोसी से हो गई। हमारा सोने का समय और ये टीवी की आवाज़ तेज करने का समय है, और तुम बोले इतनी तेज चलाना कि पूरे मोहल्ले में खबर हो जाए, और वो इतनी तेज चलना है कि पूरे कॉलोनी का लोग उड़े। और हमारे तो आफत, क्योंकि इसका दरवाजा और हमारा दरवाजा एक जैसा फ्लैट में, और इसी की आवाज़ हमारी घर में घुसे। 1 मिनट नहीं सो पाए 2 बजे से 5 बजे तक। अब आप बताओ क्या करें? तो हम निवेदन करें कि कथा का टाइम चेंज करो। तो हमने आशीष से कहा इनको पत्र लिख कर भेज दो कि अब तुम भी सोने का टाइम चेंज करो, बहुत सो लिए, अब तो जागने का समय। अरे रात को चिल्लाता है वो गश्ती वाला, आधी रात को सीटी बजा बजा कर चिल्लाता है जागते रहो। उसको क्या पड़ी जगाने की, उसको क्या पड़ी जगाने की, पर वो चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाता है कि अगर सो गए तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा कर ले जाएगा। रात को गश्ती वाला चिल्लाता है, दिन में कथाकार चिल्लाते हैं कि जागते रहो अभी भी मौका है। रात को सो गए तो चोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे धन को, और दिन में अगर सोते रहे तो